नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। देखिए, अगर हम नीट काउंसलिंग की बात करें तो डिले डेफिनेटली हो रहा है। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से डिले हो रहा है। कहीं पे फर्जी जो है मेडिकल मतलब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कहीं पे जो है एनआरआई सर्टिफिकेट को देखने के लिए मिला है। बहुत सारी स्टेट को अगर देखे तो हर एक जगह पे एक एक जो है स्कैम निकल करके आ रहा है। इसी वजह से जो है काउंसलिंग थोड़ा सा डिले चल रहा है, मतलब सेकेंड राउंड अब थोड़ा डिले चलेगा। इसकी वजह से अटका दिया गया है बिकॉज ऑफ जो नए कॉलेज ऐड होने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 रीज़न है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट अगर हम आयुष काउंसलिंग की बात करें तो सीट मैट्रिक्स इसका रिलीज कर दी गई है हर एक कोर्सेज के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन भी उन्होंने दे दिया है कि आप जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है एज पर द एनसीआईएसएम। और यहाँ पे जो है टोटल चीज़ें जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो एनआईए राजस्थान, आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग रिक्वेस्टेड टू ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत वो आएगा ऑन द पोर्टल इवन थ्रू द अबव मेंशन इंस्टीट्यूट कॉम अंडर द कैटेगरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में आने के बावजूद भी इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट पे डाला गया है। ठीक है, तो ये सारी देखिए BUMS कैटेगरी, आपको BHMS कैटेगरी, BSMS, BAMS, सारी चीज़ें होम्योपैथिक, बी फार्मा, सारे कोर्सेज का सीटें रिलीज कर दी है। तो मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा जो पिवट टेबल पे, तो आपको एग्जैक्टली याद आएगा कि मतलब कितने सारी सीटें आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो हम अगर पहले आयुर्वेदा कोर्सेज की देखें तो एग्जैक्टली आपको देखिए हर एक कोटे पे मैंने तो मर्ज कर लिया है। इसके साथ साथ मैं इसको पिवट टेबल भी बना दिया हूँ। तो अगर हम हर एक कोटे की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कोटा डीम्ड जो है कोटा और गवर्नमेंट एडेड सीट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे आपको एग्जैक्टली जो है ओबीसी पे 4 सीटें, डब्ल्यूएस पे 1 सीटें, और डब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप पे 1 सीटें, ओपन कैटेगरी पे 5 सीटें, एससी पे 2 सीटें, एसटी पे 2 सीटें। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए। बिहार की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा पे आपको यहाँ पे 1 सीटें ओबीसी में, 1 सीटें डब्ल्यूएस में, 2 सीटें ओपन कैटेगरी में, और जो है फिजिकली हैंडीकैप टोटल 7 सीटें ओपन कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप 1 सीटें, एससी कैटेगरी में 1 सीटें और एसटी कैटेगरी में 2 सीटें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कोटा आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए आपको 3 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ 1 सीटें देखने के लिए डब्ल्यूएस कैटेगरी में, 4 सीटें ओपन कैटेगरी में, इसके साथ साथ एससी कैटेगरी में 2 सीटें और एसटी कैटेगरी में 1 सीटें। दिल्ली एनसीटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 सीटें, ओबीसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में आपको 1 सीटें, ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप पे सीटें, ओपन कैटेगरी पे 3 सीटें, एससी कैटेगरी पे 1 सीटें, एसटी कैटेगरी पे 1 सीटें। गोवा की बात करें तो टोटल 12 सीटें आपको ओबीसी कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी में 1 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें, ओपन कैटेगरी में 21 सीटें और फिजिकली ओपन कैटेगरी पे 1 सीटें, एससी कैटेगरी में 7 सीटें, एससी फिजिकल कैटेगरी पे 1 सीटें और एसटी कैटेगरी में 3 सीटें। गुजरात की बात करें तो आपको यहाँ पे 2, 3, 5 ऐसी सीटें देखने के लिए मिल रहा है। फिजिकल नीट में 1 सीटें और ईडब्ल्यूएस में 1, और ओपन कैटेगरी में आपको इस सारी सीटें देखने के लिए मिलेगा। ओपन फिजिकली हैंडीकैप पे 1 सीटें, एससी कैटेगरी पे आपको जो 3 सीटें, इसके बाद एससी कैटेगरी पे आपको 1 सीटें और एसटी कैटेगरी पे आपको जो है एग्जैक्टली आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट, तो टोटल सीटें आपको जो है 30 देखने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ साथ 2 सीटें आपको फिजिकली हैंडीकैप पे ओबीसी कैटेगरी डब्ल्यूएस पे 11 सीटें, 44 सीटें आपको ओपन कैटेगरी में, ओपन फिजिकली 2 सीटें, एससी कैटेगरी पे आपको 16, एससी फिजिकली हैंडीकैप पे 1 सीट, एसटी पे 8 सीटें और एसटी फिजिकल पे 1। जैन माइनॉरिटी पे 10 सीटें अवेलेबल कराया जा रहा है, मैनेजमेंट पे 90 सीटें। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2, 3, 1 सीटें, यहाँ पे 7 सीटें ओपन कैटेगरी पे ऐसे देखने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 35 सीट ओपन कैटेगरी पे, तो ये हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की बात करें और इंडिया कोटा पे आपको ये दिखने के लिए मिलेगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीज़ मैंने फिल्टर कर दिया है। अब कर्नाटका की बात करें तो आपको इतने सारी जो है बहुत सारी सीटें देखने को। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी यहाँ पे कर्नाटका मैनेजमेंट कोटा भी मिलेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी मिलेगा। केरला में भी सेम आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड मैनेजमेंट कोटा। मध्य प्रदेश पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारी सीटें। महाराष्ट्र पे आपको जो है काफ़ी हद तक सीटें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज देखने के लिए मिलेंगी। जैन माइनॉरिटी, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसका मैनेजमेंट कोटा, नॉन रेसिडेंट एनआरआई कोटा। मेघालय पे भी आपको जो है यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने के लिए। उड़ीसा पे ऑल इंडिया कोटा पे सारी सीटें आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पांडिचेरी पे आपको ऑल इंडिया कोटा मिल जाएगा। पंजाब पे ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। राजस्थान पे ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट। और इसके साथ
आपको कुछ इस तरीके से तमिलनाडु पे भी आपको देखने के लिए मैनेजमेंट कोटा 59 सीटें, तेलंगाना पे एग्जैक्टली आपको 3 2 5 1 6 11 सीटें देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पे आपको दिख जाएगा ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट। और आपको जो उत्तराखंड पे भी देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल पे आपको ये सीटें। तो ये टोटल हो गया आपका BMS कोर्सेज के लिए। अब अगर हम BHMS कोर्सेज की बात करें तो टोटल 635 सीटें आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपका पूरा सारा कोटा इंक्लूडेड आपके डिफरेंट कैटेगरी पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओपन कैटेगरी पे टोटल 57 सीटें, टोटल सीटें मिलाकर ओपन फिजिकली हैंडीकैप पे 13, SC पे 43, SC पे 5 सीटें, ST पे 33 सीटें, टोटल 635 सीटें आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप अगर हम BUMS कोर्सेज की बात करें तो टोटल आपको 18 सीटें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, और एग्जैक्टली आपको ये सारी सीटें उत्तर प्रदेश और कर्नाटका राजस्थान मिलाकर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका पिवट टेबल बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, स्टेट नेम, इंस्टीट्यूट, कोटा, कैटेगरी, टोटल सीट को हम काउंट पे डाल देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। टोटल 10 सीटें, ठीक है, टोटल ग्रांड टोटल अगर हम करें तो टोटल 22 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे 10 सीटें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 सीटें 5 सीटें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल सीटें देखने के लिए मिल जाता है। अब BUMS कोर्सेज की बात अगर हम सीधा की बात करें तो आप यहाँ पे बी फार्मा की अगर हम बात करें टोटल 52 सीट अवेलेबल कराया जा रहा है, आप हर एक कैटेगरी पे देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं BSMS कोर्सेज की तो BSMS पे काफ़ी हद तक जो है सीटें कम देखने के लिए मिलेगा, जो है 15 सीटें आपको तमिलनाडु पे देखने के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे OBC कैटेगरी पे फिजिकली हैंडीकैप पे आपको 1 सीट, तमिलनाडु पे EWS पे 6 सीटें देखने के लिए मिलेगा, जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली जो है OBC कैटेगरी पे 3 सीटें, उसके बाद EWS पे 1 सीटें, ओपन पे 4 सीटें, और SC कैटेगरी पे 1 सीटें, ठीक है, OBC पे फिर 4 सीटें, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में तो घपला हो रहा है, सब कुछ अब सामने आ रहा है, बिकॉज मीडिया इतना तेज हो चुका है, बच्चे भी अब जान चुके हैं कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है। आगे अगर नहीं जानते तो अब सब सामने सामने लिस्ट आता है सबके। अब आप जो है एक हॉल पे बैठ के नहीं करते काउंसलिंग, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ सामने आ रहा है। कहीं कहीं पर भी इतना स्कैम देखने को मिल रहा है कि PWD सर्टिफिकेट गलत है, बाद में पकड़ा जा रहा है कि मतलब बच्चा ये मतलब कुछ PWD सर्टिफिकेट पे इतना जो है घपला नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज जो होते हैं इंडिया के, वहाँ से टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद जाके जब मेडिकल कॉलेज पे आप घुसने वाले हैं तब टेस्ट किए जाते हैं। बट फिर भी पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं, बट ये चीज़ें सामने आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो है स्कैम चल रहा है नीट काउंसलिंग के अंदर। तो चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।